नमस्कार, आप देख रहे हैं MH टीवी न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मौसम से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जो उत्तर भारत में अगले कुछ घंटों में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग ने जो ताजा अपडेट जारी किया है उसके अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठी नमी भरी हवा एक साथ टकराने वाली है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली NCR तक मौसम पूरी तरह पलटने वाला है। सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और हल्की नमी वाली हवाएं चल रही हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, असली असर शाम होते ही दिखाई देगा और रात तक मौसम का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। कई इलाकों में तेज बारिश, बिजली गिरने की आशंका और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह सामान्य बारिश नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम का प्रभाव है जो अगले 48 घंटे तक लगातार सक्रिय रहने वाला है। इस दौरान यूपी के कई महत्वपूर्ण शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद और नोएडा में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने के पूरे आसार हैं। कई जिलों में सुबह से ही माहौल में बदलाव महसूस किया जा रहा है। हवा में नमी की मात्रा तेजी से बढ़ रही है और आसमान में मोटे बादलों की परतें दिखाई देने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठ रही नमीयुक्त हवाएं जैसे ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं, तो यह पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलकर एक मजबूत सिस्टम बना देती है, जिसका सीधा असर तेज बारिश, तेज हवा और तापमान में अचानक गिरावट के रूप में सामने आता है। आज रात से लेकर कल दोपहर तक यूपी के लगभग 60 जिलों में बारिश के साथ तेज गर्जना और बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास ना जाएं और तेज हवा के समय वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। प्रदेश के किसान भाइयों के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण है। कृषि विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि धान की कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रख ले। ओपन फील्ड में किसी भी प्रकार का ढेर बनाकर ना छोड़े, क्योंकि तेज हवा के साथ बारिश होने की स्थिति में फसल को भारी नुकसान हो सकता है। कई जिलों में गेहूं की बुवाई की तैयारी चल रही थी और इस बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी, जिससे कुछ हद तक फायदा भी होगा, लेकिन तूफानी हवाओं से नुकसान का खतरा बना रहेगा। इसलिए खेतों में बड़े पेड़ों के नीचे किसी भी तरह की गतिविधि ना करें और बिजली के तारों के पास काम करने से बचें। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र ने शाम के बाद तेज गतिविधि की चेतावनी जारी कर दी है। कहा गया है कि रात के दौरान कई जिलों में बिजली कटने की संभावना है, क्योंकि तेज हवाएं बिजली के खंभों और तारों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन को पहले ही अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। दमकल विभाग की टीमें भी सतर्क हैं, क्योंकि तेज हवा के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कई जिलों से पिछले कुछ दिनों में छोटे झोंकों के कारण पेड़ों के गिरने की रिपोर्ट भी सामने आई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, महाराजगंज, आजमगढ़, बलिया, सिद्धार्थनगर में पहले से ही हल्की बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और जलभराव की स्थिति बनने लगी है। अब जब नया सिस्टम और अधिक सक्रिय होगा तो इन जिलों में भारी पानी भरने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन ने पंपिंग सेट और राहत वाहनों को तैयार रखा है। बारिश के दौरान यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अगर सड़क पर पानी भरा हो तो उसमें गाड़ी डालने से बचे, क्योंकि गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। कई बार लोग तेजी से बहते पानी में वाहन फंसा लेते हैं, जिससे स्थिति गंभीर बन जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो मौसम शांत होने का इंतजार करें। दिल्ली NCR में भी शाम के बाद मौसम पलटने वाला है। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था, लेकिन इस बारिश से वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार की उम्मीद है। हालांकि तेज हवा से धूल उड़ने का खतरा भी रहेगा, जिसके कारण दृश्यता कम हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंधी चलने के दौरान निर्माण स्थलों पर काम रोक दिया जाए ताकि उड़ती धूल से प्रदूषण और दुर्घटना का खतरा न बढ़े। पश्चिमी यूपी जैसे मेरठ, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में दोपहर से ही ठंडी हवा महसूस की जा रही है। कई जगहों पर पेड़ों के तेजी से हिलने और तापमान में गिरावट से लोगों ने मौसम बदलने का अंदाजा लगा लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से लगातार उमस हो रही थी, लेकिन अब मौसम ठंडक लेकर वापस आ रहा है। शाम होते ही गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। छोटे दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे शाम को अपने सामान को सुरक्षित रखें और जिनकी दुकानें सड़क किनारे हैं वे पानी भरने की स्थिति में पहले से तैयारी रखें। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पूरा सिस्टम ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न से भी प्रभावित हुआ है। बंगाल की खाड़ी में इस समय सामान्य से अधिक बार चक्रवात बनने लगे हैं और इनका असर सीधे उत्तर भारत के मौसम पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में नवंबर महीने में इतनी तेज बारिश दुर्लभ देखने को मिलती थी।
लेकिन इस बार नमी का स्तर असाधारण रूप से अधिक है, जिसके कारण बारिश और हवा का दायरा बढ़ गया है। अगले 3 दिनों तक यह सिस्टम सक्रिय रहेगा, हालांकि धीरे धीरे इसकी तीव्रता कम होने लगेगी, लेकिन कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। रात के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आएगी, जिससे हल्की ठंडक बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम अलर्ट पर ध्यान दें, अपने मोबाइल में अलर्ट ऑन रखें ताकि किसी भी चेतावनी की जानकारी तुरंत मिल सके। तेज बारिश और हवा के दौरान अपने आसपास के पेड़ों और दीवारों की स्थिति पर ध्यान दें। अगर कहीं कोई कमजोर संरचना दिखे तो उसके पास खड़े होने से बचे। बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखें और किसी भी तरह की बाहर की गतिविधि को कम करें। राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत कार्य समय पर शुरू हों और किसी भी तरह की घटना होने पर तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि आपात स्थिति में मदद दी जा सके। बिजली विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों की टीम लगातार निगरानी कर रही है और तेज हवा से तार टूटने या ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में तुरंत सुधार कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम का यह बदलाव अचानक और तीव्र हो सकता है, इसलिए अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।